हेलो एजेंट, आप सभी का यूनिक मेंशन चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था से जुड़ी प्रथाओं के बारे में। साथ ही इस वीडियो में देखेंगे भारतीय रेलवे के विकास को, कि भारतीय जो रेलवे है कब प्रारंभ हुई भारत में और उस समय कौन सा वायसराय था, किसके द्वारा शुरू किया गया था। इन सभी को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ददनी प्रथा को। ददनी प्रथा क्या है? इस प्रथा के अंतर्गत जो है ब्रिटिश व्यापारी भारतीय उत्पाद को कारीगरों एवं शिल्पियों को अग्रिम संविदा के तौर पर रुपया दे देते थे। यानी कि भारतीय जो उत्पादक थे और ब्रिटिश व्यापारी थे उनके बीच एक समझौता होता था। इस समझौते के रूप में जो है वो किसान से कहते थे कि आप अपनी ज़मीन पर खेती कीजिए, जिससे हम किसी भी प्रकार की, जैसे कि किसी भी चीज़ की खेती करने के लिए वो किसान से समझौता करते थे। जैसे कि आलू की खेती करने के लिए कहते थे कि आप अपने ज़मीन पर आलू की खेती कीजिए, हम आपको उसके बदले 1,000 रुपये देंगे और उस आलू को ले जाएंगे। और वो जो है उससे पहले 100 रुपये जो है किसान को वो दे देते थे। उसके बाद जो है किसान अपनी लागत लगाकर आलू की खेती करता था अपनी ज़मीन पर। तो किसान को ये पता था कि हम अपनी ज़मीन पर जो आलू उत्पादन कर रहे हैं, इसे जो है ब्रिटिश व्यापारी आएगा और 1,000 रुपये देगा और इस आलू को लेकर जाएगा। तो इस प्रकार किसान जो है आलू की खेती करते थे। उसके बाद जो है ब्रिटिश व्यापारी जो थे उनके द्वारा जो समझौता हुआ था उसे वो तोड़ देते हैं और उसे आलू को लेने से मना कर देते हैं, या फिर उसे जो है कम दाम में लेने के लिए कहते हैं। जो 1,000 रुपये में लेना रहता था उसे अब 400 रुपये या 500 रुपये में लेने के लिए कहते थे, जिससे किसानों की काफ़ी इसमें जो है घाटा होता था। उनका उसमें जो है लागत भी नहीं निकल पाता था। तो ये इस प्रकार इसे ही ददनी प्रथा कहा जाता है। और ये ददनी प्रथा जो है भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में ये प्रचलित था। आगे हमारा है कम्यूनिटी प्रथा। कम्यूनिटी प्रथा जो है बिहार व उड़ीसा में प्रचलित था। इस प्रथा के अंतर्गत जो है कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमिया जाति के लोग थे। अपने मालिकों से ली गई ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले में आजीवन उनकी सेवा करते थे। तो इस कम्यूनिटी प्रथा जो है मुख्य रूप से बिहार और उड़ीसा राज्य में प्रचलित था। इसके द्वारा जो है किसानों के द्वारा जमींदारों या फिर उच्च वर्ग के लोगों से ऋण के तौर पर पैसा लिया जाता था और किसानों की फसल अच्छी न हो पाने के कारण जो है वो उस ब्याज को नहीं चुका पाते थे। जमींदार को ब्याज को नहीं चुका पाते थे तो उस मालिक के पास जाकर जो है मजदूरी करते थे, बेगारी करते थे और उनके यहाँ मजदूरी जो करते थे उसके बदले उन्हें कुछ नहीं मिलता था। तो इसी को जो है बेगारी कहा जाता है। और ये जो कम्यूनिटी प्रथा है एक प्रकार की हमारी दास प्रथा है या फिर बेगारी प्रथा कह सकते हैं। आगे हमारा है तीसरा तीन कठिया प्रथा। तीन कठिया प्रथा जो है इस प्रथा के अंतर्गत चंपारण बिहार के किसानों को अपने ब्रिटिश बागान मालिकों के साथ किए गए अनुबंध पर जमीन के करीब 3/20 भाग पर नील की खेती करना आवश्यक होता था। इसमें जो है ये जो है तीन कठिया प्रथा हमारा बिहार चंपारण में प्रचलित था। इसके द्वारा जो है ज्ञापन पर समझौते किया जाता है किसानों और अंग्रेजों के बीच, कि किसान अपने, मान लीजिए किसी किसान के पास 20 एकड़ की ज़मीन है तो उस पे जो है ब्रिटिशर्स के द्वारा ये जो समझौता किया जाता था कि 17 एकड़ पर जो है वो बागान की खेती और 3 एकड़ की ज़मीन पर जो है नील की खेती करना आवश्यक होता था। इस प्रकार का जो है समझौता हुआ था किसानों के बीच। ये जो है अंग्रेज व्यापारियों के द्वारा इसे शुरू किया गया था, तीन कठिया प्रणाली। और इसी की जो है नील की खेती के लिए ही सबसे पहले महात्मा गांधी का सबसे पहला जो आंदोलन था नील की खेती के लिए ही चंपारण में हुआ था।
आगे हमारा है दुबला हाली प्रथा। दुबला हाली प्रथा जो है भारत के पश्चिमी क्षेत्र मुख्यतः सूरत में प्रचलित था। इस प्रथा के अंतर्गत दुबला हाली नामक भूदास अपने मालिकों को ही अपनी संपत्ति और स्वयं का संरक्षक मानते थे। जैसे कि हमारा कोई गांव है, उसमें बी नाम का कोई व्यक्ति है और इस प्रकार से जो है सभी गांव के किसान हैं, तो इस सभी किसान जो है इस बी नाम के व्यक्ति को अपना मालिक और अपनी भूमि का मालिक और स्वयं का रक्षक मानते थे। इसी को जो है दुबली हाली प्रथा कहा जाता है और ये मुख्य रूप से सूरत में प्रचलित था। अब हम देखेंगे भारत में रेलवे का विकास को। तो भारत में सबसे पहली बार रेलगाड़ी जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा शुरू किया जाता है। 16 अप्रैल 1853 में चलाया जाता है पहली रेलगाड़ी। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो मुंबई से थाने तक जो है 33 किलोमीटर की दूरी जो है तय करती है, मुंबई से थाने के बीच। 1902 में जो है रॉबर्टसन आयोग का गठन होता है और थॉमस रॉबर्टसन आयोग की सिफारिश पर ही 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया जाता है। और उस समय जो है भारत का वायसराय कौन होता है, तो भारत का जो वायसराय लॉर्ड कर्जन होता है, जिसके समय में सर्वाधिक रेलवे का विकास हुआ था। तो हमारा ये महत्वपूर्ण है कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था, तो थॉमस रॉबर्टसन की आयोग की सिफारिश पर 1905 में रेलवे बोर्ड का गठन किया गया था। आगे हमारा है 1920 में एकवर्थ आयोग। इस समय जो है भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड होता है। इसके द्वारा एकवर्थ आयोग की जो है स्थापना की जाती है। और इस आयोग के द्वारा क्या कहा जाता है कि रेलवे व्यवस्था को पूर्णतः सरकारी क्षेत्र के अधीन करना और रेल बजट को आम बजट से अलग करना इस आयोग के द्वारा कहा जाता है। और 1924 में इसे लॉर्ड रीडिंग के द्वारा लागू किया जाता है कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दिया जाता है। और इसकी सिफारिश एकवर्थ आयोग के द्वारा किया जाता है। उसके बाद जो है विवेक देवराय समिति की सिफारिश पर 2017 में पुनः आम बजट और रेल बजट को एक कर दिया जाता है। तो यहाँ से जो है रेलवे से हमारे जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो इस प्रकार से हैं कि भारत रेलवे की शुरुआत कब हुई थी। और दूसरा प्रश्न हमारा बनता है रेलवे की शुरुआत किस वायसराय के शासन में हुआ था। और तीसरा प्रश्न बनता है कि भारत में रेलवे का विकास किस वायसराय के शासनकाल में हुआ। और चौथा हमारा है किस आयोग की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट में जोड़ दिया गया। और एक हमारा प्रश्न बनता है कि किस आयोग की सिफारिश पर आम बजट को रेल बजट से अलग किया गया था। ये भी हमारा प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर, इन सभी प्रश्नों का उत्तर आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा, जो कि इस वीडियो में हमने अब बता दिया है। सभी के उत्तर इस वीडियो में है, तो आप कमेंट के माध्यम से इन सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।